सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारियां हम कम समय में विद सबूत आपको देते हैं। आपको बता दूं कि अब रशिया ने पूरे यूरोप को एक साथ धमकी दी है। पूरे रशिया के ऊपर लगातार बार बार कई देशों के द्वारा, मतलब पूरी दुनिया के द्वारा ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इसने यूक्रेन के न्यूक्लियर साइट पर जानबूझकर हमला किया। उधर रशिया ये कह रहा है कि ये एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंटल था, हमने नहीं किया, ना हम करना चाहते थे। अब सारी दुनिया मिलकर रशिया फोबिया फैला रही है, ऐसा रूस का कहना है। रूस के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन के बेहतरीन दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, पूर्व राष्ट्रपति ये हैं। इन्होंने बातों बातों में पूरे यूरोप को ही धमकी दे डाली। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, पूरा यूरोप जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सरासर गलत है। हमने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं किया। और धमकी देते हुए उन्होंने कहा, मतलब जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाजों में धमकी देना, उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट हुआ, हमने जो हमला किया वो हमला नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और एक्सीडेंट तो पूरे यूरोप में कहीं भी हो सकता है उनके प्लांट पर। इसके बाद यूरोप की कंट्रियों में हड़बड़ी आ गई कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहे हैं, भाई साहब कहना क्या चाह रहे हो, ऐसे वाले हालात बन गए हैं। यानी रूस अब आक्रामक हो रहा है और बातों बातों में इनके मुंह से कहा यह जा रहा है कि जो इनका प्लान है वो सामने आ गया है। दोस्तों, वहीं पर इससे पहले इनका बयान एक और आया था। इन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की की जर्नी है, ज़ेलेंस्की का जो करियर है वो दो तरीके से ख़त्म होगा। पहला ये, या तो जंगल में वो वापस चले जाएंगे, दूसरा ये, या वो कॉमेडी शो में, क्योंकि वो एक्टर थे, हाँ, तो वो कॉमेडी शो में दोबारा चले जाएंगे। अब रूस जो है यूक्रेन के ज़ैपोरोजिया के इलाके में जो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर कब्जा कर चुका है पूरा। अब यूक्रेन वहाँ हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर। यूक्रेन हमला कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा, इल्ज़ाम यूक्रेन पर आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन कर रहा है, और यूक्रेन करता है हमला और कहता है कि रशिया कर रहा है और उससे हमारे न्यूक्लियर प्लांट को खतरा है। अब ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट किया है कि इमीडिएटली आप प्रेशर बनाइए, रशिया के खिलाफ आवाज़ उठाइए और कहिए कि हमारे ज़ैपोरोजिया के न्यूक्लियर प्लांट से तुरंत निकले, क्योंकि इससे खतरा बढ़ रहा है। Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати. वहीं आपको बता दूं, डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चला रहा हूं, देखिए। इस वीडियो के जरिए दिखाया है कि जो टूरिस्ट हैं उनको लुभाया है और कहा है कि आप घूमने फिरने के लिए यूक्रेन आइए। यूक्रेन में आपको बीच मिलेगा, रिजॉर्ट मिलेंगे, खाना पीना अच्छा मिलेगा और मतलब बहुत बेहतरीन बीच मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रीमिया जाते हैं तो आपको ये धमाके मिलेंगे, भागना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अब इस महिला को सुनिए। Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Луцка. Как здесь классно. जी हाँ, देख लिया आपने, ये एक एडवर्टीजमेंट जारी किया है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके में कब्जा कर लिया था रशिया ने। अब जो क्रीमिया घूमने जा रहे हैं उनको धमकी दी है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और कहा है कि वीडियो के अंत में लिखा है क्रीमिया इज यूक्रेन, कि क्रीमिया ही यूक्रेन है और यूक्रेन ही क्रीमिया पर हमले कर रहा है, क्योंकि इस वक्त वो रशिया के हाथ में है। तो आप क्रीमिया मत जाइएगा, अगर घूमना फिरना है तो यूक्रेन आइएगा। हालांकि यूक्रेन में लवड़ासुर, पहले ये बता दो कौन सी जगह सेफ है। आधी जगह तुम खुद हमला कर रहे हो, बची जगह पर खुद रशिया हमला कर रहा है। तो भाई मेरा तो ये कहना है, ना रशिया जाओ, ना क्रीमिया जाओ, ना यूक्रेन जाओ, अपना घर में बैठो, मजा करो, नेटफ्लिक्स देखो, डिज्नी प्लस देखो, बहुत बढ़िया।
वहीं डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ने काफी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1.5 बिलियन यूरोज 26 कंट्री इकट्ठा करके यूक्रेन को मिलिट्री एड देंगी। सोच के देखिए, आसान भाषा में 26 से 30 देश एक अकेले यूक्रेन के साथ, यानी 31 से 32 टोटल देश, यानी आधी दुनिया, बल्कि आधी क्या, गलत बोल रहा हूं मैं, सारी ही दुनिया यूक्रेन के साथ और अकेला रशिया। In total, participants today have committed more than 1.5 billion euros to the table for Ukraine. The United Kingdom is setting up a fund in order to gather financing for increased productions of weapons. I'm grateful to Poland, Slovakia, and the Czech Republic, who have today signaled willingness to expand productions of artillery systems, ammunitions, and other equipments. We have also discussed training of Ukrainian soldiers. A number of countries, including Denmark, have today committed to supporting the British-led Operation Interflex that trains Ukrainian recruits in the UK. Finally, we have discussed support for Ukraine in the area of वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस की हालत काफी बेकार है। रशिया के अंदर आधे लोग इस जंग के खिलाफ हैं, क्योंकि इस जंग की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यूक्रेन की मिसाइलें रशिया के अंदर भी घुस रही हैं, जिसको देखते हुए अब तक 5000 रूसियों ने तुर्की की नागरिकता ले ली है और तुर्की चले गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि रूस ने अब ऐलान कर दिया है कि आने वाले सालों में, बल्कि अब से ही, रूस अमेरिकी डॉलर को थूकता हुआ अब चाइना की करेंसी युआन को एक्सेप्ट करेगा और भारत हमारे रुपये को भी एक्सेप्ट करेगा। दोस्ती देख रहे हो कहां काम आ रही है। इसके अलावा तुर्की की करेंसी लीरा को भी एक्सेप्ट करेगा। आपको बता दूं ये 3-4 ही करेंसीज हैं जिसमें भारत भी है। भारत के लिए बहुत बेहतरीन बात है, इन 3-4 कंट्रीज को अब रूस ऑफिशियली तौर से एक्सेप्ट करेगा। किसी भी देश को अब रशिया से कुछ लेना हो या देना हो, अब इन्हीं 3-4 देशों की करेंसी से ही वो खरीदारी कर सकता है। वहीं आपको बता दूं कि यूक्रेन की आर्मी ने बताया कि हमने अब तक 43,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है और 233 रूसी जेट्स को, फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, 193 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दिया है और 1849 रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 4108 आर्म व्हीकल तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा 778 रूस के ड्रोन को मारकर गिरा दिया है और 321 व्हीकल और फ्यूल टैंक बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा 15 वॉरशिप और बोट बर्बाद किए, तबाह किए हैं। 975 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए हैं रूस के। इतना ही नहीं, 261 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम रूस के बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा 136 एंटी एयरक्राफ्ट वॉर सिस्टम भी उड़ा दिए हैं रशिया के और इसके अलावा 90 स्पेशल इक्विपमेंट बर्बाद कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, रशिया का कम नुकसान हो रहा है? वहीं रूस की विदेश मंत्रालय की खूबसूरत प्रवक्ता मारियो ज़खारोवा ने बहुत बेहतरीन बात करी है, एकदम दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया, हमको इसीलिए अच्छी लगती है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका कोई नहीं होता है, दूसरे देश के लोगों पर कंट्रोल करना, उनकी किस्मत पर कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है, दूसरे देश को उंगली दिखाने का और डायरेक्ट करने का कोई हक नहीं है। वहीं अमेरिकी प्लेयर, आपको याद होगी मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहता हूं देखा करिए, आप देखते हैं नहीं फालतू चीज, वो रील कच्चा बादाम जरूर देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे हैं, यहां जानकारी मिलती है तो नहीं देखेंगे, कच्चा बादाम दीदी कर रही है वो देखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों, रूस ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकी प्लेयर को जो गिरफ्तार किया गया है उससे अदला बदली, प्रिजनर्स की, कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत अमेरिका से चालू है। वहीं यूक्रेन में खैरसोन के इलाके में पूरे खेत को, अनाज को जला दिया गया है रूस के द्वारा। अब बीच से ट्रक गुजर रहा है और दोनों तरफ काली काली राख आपको नजर आएगी, देखिए।
वहीं यूक्रेन को अमेरिकन एंटी रडार मिसाइल मिल गई है, यानी रडार सिस्टम अब रूस के उड़ाए जा सकते हैं। अब उसके बाप का तो है नहीं यूक्रेन का कुछ, जैसे ही एंटी रडार सिस्टम मिसाइल मिली यूक्रेन ने दागना शुरू कर दी है। एक बार फिर से यूक्रेन की सीनियर अधिकारी ने अमेरिका से कहा है कि रूस के सभी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक जो भी हैं, सबको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। वहीं पर रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि एक ग्रुप को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी, उस ग्रुप को सीरिया के अंदर छोड़ा गया था। हमने, रूस की सेना ने उस अमेरिका के द्वारा ट्रेन किए हुए ग्रुप को तबाह कर दिया है सीरिया में। यूक्रेन में एक जगह है, इसका नाम है स्त्रोल। जी हाँ, स्त्रोल के इलाके में रूस का कब्जा हो चुका है। अब वहां पर यूक्रेन की मिसाइल जाकर गिरी है, चलती हुई गाड़ी से रिकॉर्ड हुआ है, आपके स्क्रीन पर देखिए। ये जो पेड़ है जो साइड में दिख रहा है, उसके पीछे काला रंग का धुआं आपको नजर आ रहा है, आग लगती हुई नजर आ रही है। रूस के इलाके में ये मिसाइल गिरी है। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस के सैनिक भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या करें, हंसी निकल रही है, माफ कीजिएगा। सुबह हुई, रूस के सैनिक बेखौफ चादर तान के जंगल में सो रहे थे। यूक्रेन के सैनिक वहां जाते हैं, उसको धप्पा बोल देते हैं, बोलते बेटा गुड मॉर्निंग। देखिए, ये देखिए, ये जो वीडियो बना रहा है ये व्यक्ति यूक्रेन का है। सामने देखिए लाल चादर में ये उठा, जो ये है रूसी। Доброго вечора, ми з України. अब यूक्रेन के करामाटोर्स्क के इलाके में रूस ने हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए और कई घायल हैं। देखिए वो इलाका। जवाबी कार्रवाई रूस पर होनी जरूरी थी, तो यूक्रेन ने एक ही धमाके में रूस के टैंक को उड़ा दिया। इसके अलावा अमेरिकी BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दनादन रूस पर रॉकेट दाग रहा है यूक्रेन। देखिए, वहीं कल के दिन रूस की एयरफोर्स को 110 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में रूस ने अपनी हवाई ताकत दिखाई है। हालांकि मैदान जंग में रूस की हालत खराब है, लेकिन फिर भी देख लीजिए रूस की ताकत।
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to grow. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. वहीं पर रूस का Su-35S, जी हाँ, एक्शन में नजर आया। रूस की एयरफोर्स को 110 साल तो पूरे हो गए, शायद उस उपलक्ष्य में अब रूस अपने हमलों को तेज कर रहा है। देखिए, रूस के हथियार तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए रूस के डिफेंस मिनिस्टर और रूस के हथियारों के कारखानों में गए हैं, दौरा किया है उन्होंने। देखिए, दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अब इस वीडियो को आराम से देखिए, सुकून से सोइए और कल इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। जय हिंद।